अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के कुछ अहम खबरें पाकिस्तान से और कुछ बैरून मुल्क से मैं आपको देता चलूँगा। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। जैसे कि आपने देखा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट से जैसा फैसला आया, बल्ला के निशान ले लिया गया। एक किस्म का इन लोगों ने PTI पार्टी तहलील कर दी है, ख़त्म कर दी है। सारे निशान उसके बल्ले का निशान लेके उनके सारे अरकान को आज़ाद अरकान की हैसियत से लड़ने का मौका दिया है। और इस वजह से कल जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, उसी दौरान जैसा आपने देखा कि बैरिस्टर गौहर के घर पे हमला हुआ, उमर अयूब के घर पे हमला हुआ, उनके फैमिली मेम्बर को धमकियाँ दी गई, मारा गया। तो ये सारा सीन चलता रहा। उसी के साथ साथ जब ये समाअत जारी थी तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन बड़ी ही तेज़ी से निशान अलाट कर रहा था तमाम आज़ाद अरकान को। तो उन्होंने अरकान की मर्ज़ी से भी निशान नहीं दिए गए, ये भी नहीं सुनी किसी भी अरकान की कि भाई आपको कौन सा निशान चाहिए कौन सा नहीं। अपनी मर्ज़ी से निशान देते रहे। 3-4 दफ़ा इन लोगों ने अपना टाइमिंग बढ़ाई है निशान देने के लिए। ये सारा कुछ चलता रहा। और जिस तरह से फैसला आया, ये एक आइन और कानून की तौहीन की गई, आइन तोड़ा गया है। देखें जी, पाकिस्तान में आइन चले, कानून चले तो किसी की हिम्मत नहीं है आइन को तोड़ने की। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज, हमारे तमाम ताकतवर अदारे सिर्फ आजकल एक ही बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो है नून लीग, नवाज शरीफ। और ये फिर आ जाके कहते हैं कि इमरान खान लाडला है। तो बंदा इनसे पूछे लाडला कौन है भाई? सारा सिस्टम तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, अदालतें आप लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। जिस तरह से जजेस फैसला सुना रहे हैं, उनसे बड़ा मजाक या लतीफ़े कोई नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हमारे चीफ जस्टिस साहब, वो हर एक वकील की, हर एक बंदे की तौहीन करते हैं। कभी भाई आपने सरदार क्यों लगाया है, कभी भाई आपके सर्टिफिकेट असली हैं कि नहीं है, जाली हैं। भाई बंदा पूछे, एक बंदे का वकालतनामा आपके अदालत में जमा है तो कैसे जाली सर्टिफिकेट है? अगर जाली सर्टिफिकेट तो आप हुक्म दें, उनके सर्टिफिकेट चेक करवाएं। लेकिन तौहीन की जा रही है। ये वही चीज़ है कि जैसे मरियम बाजी कहती थी कि भाई जब काजी फाइज ईसा आएंगे तो तमाम काम अच्छे होने लगेंगे, अच्छे मुल्क के हालात होने लगेंगे। और जाहिर सी बात है, सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं और सारे उल्टे काम सीधे भी हो रहे हैं, सिर्फ नून लीग के। उनको हर चीज़ में रियायत मिल रही है। जैसे कि नवाज शरीफ, पूरी अदालत एयरपोर्ट पे इंसाफ देने पहुंच गई, उनको अहल करने पहुंच गई। इश्तिहारी होने के बावजूद, मुजरिम होने के बावजूद उनको अहल कर दिया गया। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब इंटर पार्टी इलेक्शन आपने अनाउंस नहीं किए, कोई मद्द मुकाबिल ही नहीं था, तो इलेक्शन कैसा। तो जस्टिस काजी फाइज साहब, अगर आप आंखें खोलते और देखते कि नून लीग ने भी इलेक्शन इसी तरह करवाया, दूसरी तीसरी पार्टियों ने भी इसी तरह करवाया, तो आपने इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं पूछा कि आपने उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया, उस पर एतराज़ क्यों नहीं किया, सिर्फ PTI पे ही क्यों एतराज़ किया? तो जस्टिस काजी फाइज साहब पर नून लीग की पट्टी बंधी हुई है, हमारे पावर इस्टेब्लिशमेंट की पट्टी बंधी हुई है। देखने से कासर हैं, उनके तमाम फैसले जानबदार हैं, वो एक ही पार्टी को सपोर्ट वो भी कर रहे हैं। और ख़बरें यही हैं कि काजी फाइज ईसा को भी 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है और हमारे आर्मी चीफ को भी 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई हुई है। ये खबरें हैं मार्केट में, ये थी। और इसके साथ साथ अब तक की इतलात हैं, जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अब तक की इतलात हैं पाकिस्तान में अभी भी कितने सारे लोगों को उठा लिया गया है, जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं लोग। तो जिन पे शक था कि ये PTI के लोग हो सकते हैं, उनको भी उठा लिया गया। और जिनको ख़रीदने की कोशिश की गई या ख़रीद रहे हैं कि भाई आपने हमें वोट देना है, उसके बाद उनको भी उठाया जा रहा है। उनकी फैमिली मेम्बर को धमकियाँ दी जा रही हैं, उनकी फैमिली मेम्बर को उठाया जा रहा है कि आपने इलेक्शन लड़ने के बाद हमारा साथ देना है। ये सारा कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। तो ये थी पाकिस्तान से अपडेट मेरे पास। और मैं आपको बैरून मुल्क से देता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने और 10 मुल्कों ने मिलकर यमन पे हमला किया है। तो अब इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि जहां अमेरिका ने हमला किया था वो सारी जगह जाली निकली हैं। ये यमन ने ट्रैक किया था अमेरिका को, ये खबरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ ही जो है ईरान ने और दूसरे मुल्क ने यमन को असला दिया है, मिसाइल दिए हैं। ये भी इतलात हैं कि यमन को सपोर्ट कर रहा है ईरान खुलकर। हिजबुल्लाह आ गया है मैदान में। तो ये खबरें मसूल हुई हैं, इतलात हैं कि लड़ाई बढ़ने वाली है। और इस सब में इसराइल को कामयाबी मिली है। वो किस तरह इसराइल को कामयाबी मिली है कि इसराइल चाह रहा था कि किसी तरह
لوگ مجھ کو بھول کر امریکہ کو گالیاں دیں, امریکہ کو گھسیٹا جائے اس جنگ میں, تاکہ امریکہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے نیٹو بھی آئے گی, اور وہی بات ہوئی, اسرائیل کامیاب ہو گیا امریکہ کو بیچ میں گھسیٹنے کا. اب یہ جنگ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہو گئی ہے, اسرائیل سے باہر نکل چکا ہوا ہے. اب آپ خبروں میں کہیں اسرائیل کا اتنا ذکر نہیں سنیں گے جتنا آپ امریکہ کا سنیں گے. تو یہ امریکہ نے بہت بڑا ایک غلطی کر چکا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اسرائیل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن اسرائیل اپنے چال میں کامیاب ہو چکا ہے. تو یہ ناظرین میرے پاس اطلاعات تھیں, جیسے میرے پاس کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.